नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आमला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आमला नवमी के दिन सपरिवार सहित आमले के पेड़ की आराधना की जाती है। आमला नवमी की व्रत कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहती थी। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी के पास इतनी धन दौलत थी कि उसका हिसाब किताब लगाने के लिए कई नौकर चाकर रखने पड़ते थे। उस धन को तराजू में तौल कर रखा जाता था। सेठानी जी का एक नियम था, वो रोजाना एक सोने का आमला दान देती थी और उसके बाद ही भोजन करती थी। सेठ सेठानी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहू ने आपस में बात करी और कहा, यदि माँ इसी तरह सोने का आमला दान देती रही तो एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी से कहने लगीं, माँ आप सोने के आमले की जगह रोजाना एक सादा आमला दान दें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज की तरह एक सादा आमला दान देने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहू को उनका सादा आमला दान देने से भी परेशानी होने लगी। उन्होंने सेठानी जी को सादा आमला दान में देने से मना किया। यह बात सुनकर सेठानी जी और सेठ जी को बहुत दुख हुआ। वे दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आमला दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वह दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वे दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वे सोए हैं वहाँ एक सोने के आमले का पेड़ आ गया है। सेठानी जी ने उस पेड़ से एक आमला तोड़कर दान दिया और भोजन कर लेती थी। वहीं पास में वे दोनों अपना घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगा और देखते ही देखते वे दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। सेठानी जी एक बार फिर से अपना सोने का आमला देने का दान शुरू कर देती हैं। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहू में आपस में आए दिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। काम की तलाश में वह सभी घूमते घूमते वहाँ पहुँचने लगते हैं जहाँ सेठ और सेठानी जी रहते थे। वहाँ उन सभी को सेठानी जी के सोने के आमला देने की बात पता चलती है। वे मन में सोचते हैं कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था। वे कैसे हो सकती हैं? वे सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही वो सभी उनके पैर पकड़ लेती हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने आपको घर से जाने दिया जबकि उस घर पर आप ही का सब कुछ था। सेठ और सेठानी जी ने अपने सभी बेटे और बहू को माफ़ कर दिया और अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि आमला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियों छोड़कर मथुरा गए थे। मान्यताओं के अनुसार आमला नवमी के दिन
यदि कोई महिला आंवला के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।